Assalamualaikum students. Today I am going to record the lecture on branches of physics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िक्स की फर्स्ट वाली 3 ब्रांचेस मैकेनिक्स, हीट एंड साउंड के अबाउट डिस्कस किया था। तो बाकी जो फिज़िक्स की रिमेनिंग ब्रांचेस रह गए इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जो आज की ब्रांच है फिज़िक्स की वो है लाइट। अगर हम लोग लाइट की डेफिनेशन देखें तो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड लाइट। मीन्स के इसमें हम लोगों ने लाइट के अबाउट डिस्कस करना है कि लाइट जो है हमारी को किस तरह से ट्रैवल करती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी स्पीड क्या है। इन सारी की सारी चीज़ों का जो मैकेनिज़्म है वो हम लोग लाइट के अंदर डिस्कस करेंगे। जो इसकी फिज़िक्स की ब्रांच है लाइट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, ये कैसे ट्रैवल कर रही है, इसकी मूवमेंट कैसे है और इसकी स्पीड क्या होगी। अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस सारे के सारे मैकेनिज्म को हम लोग लाइट के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो ये आपको इसके मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि जो बिजली हम लोग यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये किस तरह से इसकी प्रोडक्शन होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। और इसके साथ साथ फिर हम लोग इसमें ये भी चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसका मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है। और इसमें हमारे पास एक मैग्नेटिज्म है, मीन्स कि हम लोगों ने इसमें मेन जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि चार्जेस एंड पार्टिकल्स किस तरह से इसके अट्रैक्ट हो रहे हैं और किस तरह से इसके रिपेल होते हैं। इसमें मेनली जो बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है स्टडी ऑफ चार्जेस, कि वो किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं और किस तरह से रिपेल हो रहे हैं। इसमें एक हम लोग एग्जांपल यूँ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने गाड़ी को पेंट करना है तो पेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक हम लोग ब्रश के साथ कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गन होती है, उसके आगे एक बड़ी सा सुराख होता है, उसके थ्रू हमारा पेंट जो है वो बाहर निकलता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज गाड़ी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और पेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स कि उस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक गन है उसकी नोजल से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। जब जिस वक्त नेगेटिव चार्ज उसमें से बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि गाड़ी के जिस हिस्से पे हम लोग पेंट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। जिस वक्त नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में मिल जाएंगे हमारा गाड़ी के ऊपर पेंट जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो इस स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं एटम की, तो जो स्टडी ऑफ एटम है उसको हम लोग फिजिक्स की ब्रांच के एटॉमिक फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये एटम की अगर बात करें तो एटम चूंकि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। अगर ये यहाँ पे आप ये एक डॉट लगा हुआ देख रहे हैं तो इसमें हम लोग बात करें अगर एटम की तो इसमें शायद लाखों की तादाद में एटम भी मौजूद होंगे। तो चूंकि एटम का एक कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था तो पहले ज़मानों में समझा जाता था कि एटम जो है इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एटम जो है ये किसी भी और फील्ड इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो हमें पता चला कि एटम जो है इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं और फिर इसकी फर्दर आगे स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट करनी शुरू कर दी। इसको हम लोग फिजिक्स की ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो कहता है इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, चूंकि एटम को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। जिस वक्त एटम को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो एक अलग से अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। जिस वक्त एटम अपना अलग से स्ट्रक्चर बना लेगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी स्टडी को फिर हम लोग फिजिक्स की ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ चुका न्यूक्लियर फिजिक्स। चूँकि जहाँ पे पहले हम लोग एटम को स्टडी नहीं करते थे, चूँकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, पीछे मैंने इसका डिस्कस किया। इसी तरह से एटम की जिस वक्त स्टडी आई, एटम की स्टडी के बाद साथ ही न्यूक्लियर फिजिक्स भी, न्यूक्लियर की भी स्टडी आ गई। तो न्यूक्लियर क्या चीज़ है? एटम के बाद न्यूक्लियस दरियाफ्त हो गया, क्योंकि एटम को डिवाइड करने के बाद हम लोग न्यूक्लियस में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग फिजिक्स की ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका बिहेवियर, और फिर इसी तरह से पार्टिकल्स विद द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्टडी को हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मा फिजिक्स। ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, प्लाज्मा। सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी चीज़ जो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ठीक है। मैटर की थ्री स्टेट्स पाई जाती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसी चीज़ जो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। सपोज के इसके बाद हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एटम्स और आयंस का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग प्लाज्मा के अंदर डिस्कस करते हैं। अब दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि प्लाज्मा के बगैर उसका हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। जैसा कि सूरज की अगर हम लोग मिसाल लेते हैं तो सूरज का 70 से 80% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। हमारे LED बल्ब जो है इनके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, हमारे कैमरास के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। यानी बेशतर दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा के साथ साथ तरक्की कर रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों का हम लोग प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स की जो लास्ट वाली ब्रांच आ जाएगी, जो आपकी बुक में मेंशन है, वो है जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो ये बहुत इजी है। जिस तरह से ज़मीन के ऊपर की चीज़ें हैं इनको हम लोग स्टडी करते हैं, ऐसे लाइक ज़मीन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। मीन्स कि ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन तमाम चीज़ों के नॉलेज को, इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम लोग जियो फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस किया। मज़ीद लेक्चर्स में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।